गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमने लास्ट की जो क्लास पढ़ी थी इसमें हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम आज बात कर रहे हैं 5.2 के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन 5.2 का और 5.1 का दोनों का क्या है, थोड़ा सा मेथड्स अलग अलग है। 5.1 में तो जो हमारा जो बेसिक था वो दिया था, मैंने टाइम भी दे दिया था करने के लिए। जो बेसिक पढ़ते हो तो वो 5.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 5.2 ऐसी चीज़ है जो आप पहले भी पता कर चुके हो, ठीक है। पहले पता नहीं कितने बार पढ़ चुके हो, ग्राफ के बारे में रिलेटेड है लगभग। तो देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्गन प्लेन एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आर्गन तल एवं ध्रुवीय निरूपण। अब क्या होता है समझाता जाऊँगा मैं, बेसिक पहले बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ही वही होती है। आगे चलते हैं। तो देखो हम पहले बेसिक वाली बात पर चलते हैं, ठीक है। क्या ही देखो आप सबको पता है, मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। आपकी जो z है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा ऐसा लिखा होता है, हमेशा z बराबर a प्लस आयोटा b लिखा होता है, ठीक है। तो अगर a प्लस आयोटा b लिखा होता है आपके लिए, ठीक है, तो जो इसमें a और जो b होती है वो हमेशा कार्टेशियन रिलेशन को यानी कि ग्राफ की पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे a है, b की वैल्यू यहाँ पे y है। इसको मैं a प्लस b सॉरी a b लिख देता हूँ, बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बनती है, मोस्टली इसमें चार टाइप की इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। चार टाइप की इक्वेशन कैसे बन सकती है, हो सकता है कि जैसे कि a प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। या फिर बोल देता हूँ माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा और माइनस 3 और माइनस 4 आयोटा, या बोल सकता हूँ कि 1 माइनस 4 आयोटा। ये चीज़ समझने की कोशिश करना। प्लस में चलो ठीक है। अब देखो इक्वेशन इस टाइप की बन सकती है मोस्टली इन चीज़ों की। तो देखो आपके ग्राफ के अंदर ये होता है कोऑर्डिनेट। अगर ग्राफ नहीं पता तो भाई बहुत अच्छे से पता होगा यार तुम लोगों को, ऐसे तो मैं कभी मान ही नहीं सकता कि आपको ग्राफ ही नहीं पता हो। ये पता आपको एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस का वाई होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इस वाले के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट आते हैं, इस पे कौन से आएंगे, इस पे कौन से आएंगे, इस पे कौन से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूँ तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का 2 और ये यहाँ पे 3। देखो मैं ए बी उठा रहा हूँ यहाँ से, केवल ये ए है तो इसका 3, ये बी था तो ये उठाया मैं यहाँ से, और लास्ट वाले में आ गया 1। अब तो देखते जाने क्या होता है, मुझे पता है इसमें हमेशा कौन सा आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। या फिर इसको एक्स वाई या कुछ भी लिख सकते हो यार इसको, या पहले एक्स वाई दे दो क्योंकि मुझे बाद में मुझे पता है तुमने एक्स वाई से पढ़ा है तो तुम्हें एक्स वाई चाहिए होगा भी। एक्स वाई बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक्स वाई इसमें भी कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई दे रखे हैं इसमें। तो देखो आप इसमें जब भी बात आती है किसी कोऑर्डिनेट की बात आती है तो आप सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट लेते हो, एक्स सॉरी वाई एक्स एक्सिस का लिखते हो। तो एक्स एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा मुझे पता है ये वाली लाइन पॉजिटिव वाली है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आएगा और ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसकी बात करते हैं हमेशा किसके लिखते हैं, पहले एक्स के लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स किसके चल रहे हैं, माइनस के चल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा सबसे पहले वो माइनस का आएगा, माइनस का एक्स का आएगा, फिर पॉजिटिव वाई दिख रहा है तो मुझे पॉजिटिव वाई का आएगा। इसकी बात करो तो इसमें माइनस का एक्स और इसमें माइनस का वाई, यानी इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे ये वाली चीज। इसकी बात करता हूँ तो इसमें बनेंगे एक्स माइनस का वाई। तो देखो पहला क्या आता है, दोनों पॉजिटिव आए तो किस वाले कोऑर्डिनेट में जाएंगे, इसमें आएंगे। अगला है तो -2 और 3 तो -2 और 3 इसमें आएंगे क्योंकि यहाँ पे x माइनस का और ये y पॉजिटिव है तो मुझे पता माइनस का x और y कहाँ जाता है, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के किस में आते हैं, सिर्फ इस वाले में आते हैं, यानी इसमें आएंगे कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, आए बात समझ में आ गई, बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आई चीज़ समझ में। अब आती है पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी पोलर प्लेन क्या होती है। ये तो बेसिक चीजें चल रही है कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा ये आपको पता चल चुका तो, ठीक है। आगे बात चलते हैं कि इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या पोलर प्लेन के अंदर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
वो बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। पोलर जो इक्वेशन होती है, जो पोलर इक्वेशन वो होती है, हमेशा रखना पोलर प्लेन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारे किससे होता है, हमारे पता है कि z बराबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है, तो उसको लिखा जाता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही हमारी पोलर इक्वेशन बोल सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये चीज होती क्या और आई कैसे, और ये चीज होती है और आई कैसे, तो देखना इस चीज के लिए बता देता हूँ कैसे ये। सपोज करना कि मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट है जो वहाँ पे हमारा x और y लिखा हुआ है, ये वाला है, ठीक है। अब ये मेरा ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और ये जो पूरी दूरी इसको मैं मान सकता हूँ r, डिस्टेंस को क्या मान सकता हूँ, r मान सकता हूँ। इसको नीचे मिलाता हूँ तो देखो ये y के इक्वल मान ले सकता हूँ, ये नीचे x मान सकता हूँ, इतनी से x इतनी y, क्योंकि x एक्सिस चल रही है y एक्सिस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद एक तरीका तो ये होता है, तो यहाँ आने के बाद समझने की कोशिश करना। अगर मुझे देखो सिमिलर चीज होती है r निकाले, ये तो तुम्हें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो उस पॉइंट से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो उसको। पाइथागोरस जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, ये मान सकते हो। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये लिख सकता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मुझे पता है r है, बाकी मेरे को पता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। आया बात समझ में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और है, ये तो चीज है। अब बात आती है तो आर निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है, ठीक है। थीटा को बोला जाता है कोणांक, कोणांक या फिर बोला जा सकता है इसको आयाम। इंग्लिश वाले के लिए बोलेंगे इसको आर्गुमेंट बोलेंगे या फिर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक चीज बोल सकते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, दोनों में से कुछ भी चीज बोल सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू भी निकालनी जरूरी होती है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है वो भी क्वेश्चन है। तो और कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। इससे पहले एक चीज बता दूं, ये इक्वेशन कैसे हुई वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे है तो देखना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर आपने ये लाल का पढ़ा हो तो क्या होता है, ये चीज पढ़ी हो ना, मतलब हिंदी मीडियम वालों को बड़े अच्छे से पता है। तो साइन थीटा होता है क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा इसमें y, अपन हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है r, इसमें ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r sin थीटा इक्वल टू y। सिमिलरली cos थीटा के लिए निकालो, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का देखना मुझे x, x अपॉन हाइपोटेनियस क्या मिला r, क्या से बन गया r cos थीटा x, ये मेरा ये निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, समझे जी। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो देखो क्या बन जाता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे इसको भी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करूँगा तो देखो क्या बनते हैं, ये बन गया। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर बराबर, तो देखो एक इक्वेशन तो डायरेक्टली यहाँ से भी बन रही थी, कुछ भी कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर बराबर दोनों तरफ से है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी से भी करो ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। खत्म कहानी, ये तो बेसिक था। अब बात करते हैं थीटा की। ये थीटा कैसे फाइंड आउट करना होता है, कर सकते हो यार, मैं तो पता नहीं क्या है। देखो कभी पोलर इक्वेशन आएगी ना, तो एक चीज मान के चलना, उसमें थीटा तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। आज की वीडियो थीटा की वैल्यू तो कॉमन होती है, तो जो थीटा होता है हमारा, ठीक है,
वो लाई करता हमें कहाँ से, -पाई से पाई के बीच में, हमेशा याद रखना, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका दिखा देता हूँ मैं। थीटा हमें किससे निकालेंगे, हम टेन थीटा से निकालेंगे। टेन थीटा से निकलते हैं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कर सकते हो, तो आप पता है कि कट जाता है वो टेन थीटा बन जाएगा, वो सब चीज़ आपको पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको किससे निकालेंगे। अब कोऑर्डिनेट पढ़ा तो देखते जाना। अगर आपका थीटा नॉर्मली, या इसको बोल देता हूँ आर्ग्यूमेंट आपका थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेन थीटा। अगर आपका जो आर्ग्यू होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, यानी कि 190 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होता है, तो उसको लिखूंगा मैं टेन थीटा इक्वल टू पाई माइनस का थीटा। अगर आपका आर्ग्यू होता है वो होता है पाई प्लस थीटा, उसको लिखूंगा मैं टेन थीटा, और अगर टेन पाई प्लस थीटा। अगर आपका आर्ग्यू होता है वो 270 से तो ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम होता है, किससे, 360 से, तो उसको लिखूंगा ये चीज़ बेसिक थी, ध्यान रखना बस इसका। खत्म कहानी। हटाओ इसको। अब करते हैं क्वेश्चंस, ये सब बेसिक। देखो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, क्वेश्चन करोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। देखो एग्जांपल नंबर 7 देखना, जहाँ लिखा हुआ है, क्या लिख रखा है आपका, आपका एग्जांपल नंबर ले रखा है 7 का, वो ले रखा है आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा रूट 3 को ध्रुवीय रूप में, यानी कि पोलर फॉर्म में इसको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में बताना है, तो देखते तो इसकी कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से करके देखो, तो आपकी x और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी। x ये होगा तो ये 1 है, इसके इससे कंपेयर करूँगा तो √3। तो देखो ये चीज़ तो मुझे पता चल रहा है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव होते तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी इसमें आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, यानी कि 1 एंड √3 ये दोनों इसमें आ रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट वाले में आएंगे हमेशा, दोनों पॉजिटिव वाले का, ये तो मुझे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, लेकिन उसमें थीटा कितना आएगा वो भी तो मुझे पता करना है। तो आगे करते जाते हैं, 1 प्लस आयोटा √3 है, इसको कंपेयर करके देखो, हमारी जो इक्वेशन थी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर करके देखो। ठीक है, तो करके देखते हैं, तो देखते क्या होता है, पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर आर को, तो आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। तो मैंने कहा था, जब मैंने लास्ट वाले जो पढ़ाई थी मैंने 5.1, उसमें मैंने कहा था रियल नंबर के इक्वल जाता है, और जो इमेजिनरी नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर के इक्वल जाता है, यानी कि यहाँ हो गया आर कोस थीटा इक्वल टू किसको हो गया 1 के, और ये इमेजिनरी नंबर इस इमेजिनरी नंबर के इक्वल जाएगा, यानी कि आर साइन थीटा इक्वल टू हो गया √3। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो यहाँ लिखो स्क्वायर बोथ इक्वेशन एंड ऐड देम, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, ये बन जाएगी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी करके देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
इसका 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका करके देखते हैं तो देखते क्या होता है। ये हो गया। अब इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये आने के बाद देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर मान का करूंगा तो 1 और रूट 3 का करूंगा तो 3, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इधर बच गया सिर्फ आर स्क्वायर, ये कितना है 4, आर की वैल्यू कितना देगी 2, यानी कि मेरे पास डिस्टेंस भी आ गई, मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गई, डिस्टेंस आ गई, आर की वैल्यू हो गई। अब मेरे पास क्या चीज़ बची है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू बची है, तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन, क्या करो इसको इक्वेशन 2/1 कर दो, 2/1 कर दो, तो क्या हो जाएगा देखना, आर साइन थीटा बटू 1 होता है, आर कोस थीटा वो हमारा रूट 3, आर से आर कैंसिल, ये बन जाएगा टेन थीटा 1/√3। अगर आपको अच्छे से टेबल पता है, इसमें वैल्यू पता है कि टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी वैल्यू होती है 60 की, किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है, यानी कि टेन 60 की होती है। लेकिन मैं 60 डिग्री नहीं लगूंगा, इसको किसकी फॉर्म में रखूंगा, पाई की फॉर्म में रखूंगा। तो देखो कभी भी पाई आए तो पाई का मतलब होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, क्या होती है 180 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री को बनाना है तो मुझे पाई की फॉर्म में बनाना, तो कैसे बनाऊंगा देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई/3, यानी कि पाई/3 का मतलब 180/3, तो देखो ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको 60 बन जाएगा, यानी मैं 60 को ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे इसका मतलब मुझे इसको पाई/3 आ गया। क्लियर है, इतनी सी चीज समझ गए। अब ये चीज आ गई है, तो ये आने के बाद क्या करो, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। देखो टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई क्या आ गई, तो टेन से ये टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई/3। तो देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ चुकी है, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ गई है, कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं और प्लस थीटा मिल चुका है। तो मेरी जो इक्वेशन थी, मेरी पहले वाली इक्वेशन क्या बना रखी थी मैंने, मेरी जो पोलर इक्वेशन थी वो पोलर इक्वेशन होती है आर, बाहर लिख देता हूँ, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इनकी वैल्यू पुटअप करो। आर की वैल्यू कितनी आई थी 2, कोस थीटा, साथ में इसकी वैल्यू क्या आई थी थीटा की वैल्यू पाई/3, आइटा साइन पाई/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी हार्ड लग रहा है तो कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें चलती जा रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आया समझ में, एक बार देख लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत आए तो बता देना। हो गया खत्म, आप चाहते हो तो एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं। हटा दो इसको एक बार के लिए। अब देखो हमारे कौन सा करना है, एग्जाम्पल नंबर क्या करना है 8 करना है। हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या करना है 8 करना है। तो 8 के अंदर एक चीज देखते जाना क्या होता है, थोड़ा 8 दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है 5.1 का और 5.2 दोनों कॉम्बिनेशन में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, क्वेश्चन लिख रखा है -16 1 प्लस आयोटा√3 लिख रखा है। पहले इसको नॉर्मली बना लो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं देखो, ये वाली चीज़ वापस ऊपर ही आ जाती है, लेकिन साइन क्या होता है इसमें चेंज होते हैं। आई बात समझ में, सोल्व करो इसको, सोल्व करेंगे तो ये हो गया -16 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 16, ये आएगी चीज
और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर आयोटा रूट 3 का स्क्वायर 16 रूट 3 आयोटा नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का हो जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा ये। 16 कॉमन लूँगा तो देखते हैं वापस क्या होता है, वापस सेम चीज़ में लिखनी पड़ेगी आयोटा रूट 3 अपॉन में 4 से कैंसिल हो गया 16 4 टाइम्स में तो माइनस का 4 1 प्लस आयोटा रूट 3 तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 और प्लस के 4 रूट 3 आयोटा। अगर आप समझ इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये चीज़ आई है, ठीक है, यानी कि मैं इसको नॉर्मली जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, यानी कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको ला चुका हूँ। यहाँ तक लाने के बाद अब मेरा काम होता है इसको पोलर इक्वेशन में चेंज करना। अब इसको पोलर इक्वेशन में चेंज करना तो देखो ये इक्वेशन लिखी है मेरी, क्या लिखी है -4 + 4 रूट 3 आयोटा को मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ, r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा के साथ कंपेयर करूँगा। तो देखो r cos थीटा इसके इक्वल है तो ये इसके चला जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देता हूँ। और ये इसकी क्या, मैं देखो ये इमेजिनरी तो ये भी इमेजिनरी तो ये दोनों इसके इक्वल आ जाएंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा 4 रूट 3 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ इसको। अब इसके आगे तुम सबको पता है कि क्या चलते जा रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अरे एक चीज़ और बताना भूल गया, पहली चीज़ तो ये इसके लिए देखो यहाँ पे मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल के देखो इसको x प्लस आयोटा बी से अगर सॉरी x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या गई माइनस का 4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 रूट 3। अब देखो इसको कोऑर्डिनेट आए थे माइनस का 4 और 4 रूट 3। अगर मैं ग्राफ बताता हूँ तो इसमें देखो माइनस का 4 यानी x को रिप्रेजेंट कर दो तो कहाँ आएगा, इसमें आएगा, और ये पॉजिटिव तो ऊपर आएगा, यानी कि ये दोनों किस में आएंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे, क्योंकि ये माइनस का 4 और ये 4 रूट 3 है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रही है, यानी कि माइनस का x तो इधर ही आता था, और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव ऊपर आता था, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे। इतना तो मुझे पता चल गया कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखो कि x ये माइनस का x ये y और ये होता है कोऑर्डिनेट, यहाँ से निकालो तो क्या होता है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो x की इससे कंपेयर करता हूँ तो देखते हैं x इधर है तो इसके साथ क्या होता है माइनस का 4 आगे y की वैल्यू 4 रूट 3। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू कहाँ होती है जिसमें भी माइनस का x कहाँ है, इधर है तो ये आएगा इधर, और 4 रूट 3 ये है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाले में वो क्या होता है आएगा। तो अब मैं r निकाल के दिखा देता हूँ। r निकालना सबसे वही है, इक्वल स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो देखो क्या होता है, ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों स्क्वायर करूँगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, क्या बन जाएंगे 4 स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना 64, तो r की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, रूट में लेते 8, तो r की वैल्यू भी निकल चुकी 8, यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, मुझे इसकी जो लेंथ थी वो भी निकाल चुका हूँ। अब मेरे को निकालना सिर्फ क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए क्या होता है, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते तो क्या होता है देखो r साइन थीटा बराबर 4 रूट 3 और ये रहेगा r cos थीटा अपन में क्या लिख रखा है 4, ठीक है, tan थीटा 4 से 4 माइनस का रूट 3, वापस ये किसकी वैल्यू होती है, देखो ये रूट 3 की वैल्यू होती है, किसकी होती है मेरी अकॉर्डिंग जो होती है π/3 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू आ चुकी है, तो ये ऐसे हो गया। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद, देखो tan थीटा को tan थीटा लिखा, अब देखो इसके आगे माइनस का साइन लिखा हुआ है तो इसके आगे मैंने माइनस का लगाया, और ये वैल्यू होती है tan किसकी π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर खुद से कॉमन सेंस वाली चीज़ लगाना कि अगर मैंने आपको जब ये कोऑर्डिनेट पे बताया था तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा था tan थीटा लिखा था ना, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई माइनस का थीटा,
देखो एक बार बुक खोल के देखो पीछे से, इसलिए ये चीज मैंने लिखवाई थी। देखो पीछे एक चीज, तो देखो इधर माइनस का थीटा आ रहा था, उसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का थीटा आ रहा था, उसको क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो उसको क्या लिखूंगा देखना भी, इस चीज को देखो, ये हो रही यहाँ पे, तो ये माइनस का टेन थीटा बन रहा है ना, उस माइनस का टेन थीटा को ये लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो शॉर्ट आउट करो उसको, क्या होता है, तो टेन, इसको शॉर्ट आउट किया तो देखो थ्री पाई माइनस एक के अंदर टू पाई अपॉन थ्री बन गया। टेन से थीटा बराबर टू पाई अपॉन थ्री, इसलिए ये वाली टेन वाली चीज़ मैंने करवाई थी। मुझे देखो इसमें आते पता चल गया था कि माइनस में आएगा थीटा, क्योंकि इस वाली चीज़ में मैंने माइनस बताया, तो मैं इसको पाई माइनस थीटा ही करूँगा। इसमें आएगा तो पाई प्लस थीटा करूँगा, उसमें ऑलरेडी है तो समझ जाना। अब देखो इसमें सब चीज़ें होगी, कोऑर्डिनेट पता चल गया, तुम्हें पता है, आर पता चल गया, ऊपर से थीटा पता चल गया। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरी ये थी, क्या थी मेरी, आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू बाहर ले लूँगा तो आर 8 बाहर आ चुका है, ये आर बाहर ही ले लो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है अपने लिए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये पोलर इक्वेशन है। तो आर की वैल्यू होती है 8 कोस थीटा और पाई की सॉरी थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 3। ये मैंने खेल खत्म, इसके ऊपर मेरी लिख देना। अब बताओ, इस चीज में कुछ भी हार्ड नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली 3 बार बोल चुका हूँ, आएगा ही लेवल। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बाकी हम 5.3 नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।